गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे माध्यमिक परीक्षा 2020 विषय गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाले पेपर में ज़्यादा चांसेज हैं। पहला सवाल हमारा, सूत्र परावर्त योजित का प्रयोग करते हुए समीकरण 13x - 14 बराबर 9x + 10 का हल ज्ञात कीजिए। देखो, परावर्त योजित सूत्र से बीजगणितीय समीकरण हल करने के 4 अनुप्रयोग हैं। पहला जो अनुप्रयोग है, x + b = cx + d हो तो यदि बीजीय समीकरण इस रूप का हो तो x बराबर निकलेगा d - b/a - c। दूसरा नियम है, यदि x + b/p = cx + d/q हो तो x बराबर निकलेगा dp - bq/aq - cp। तीसरा अनुप्रयोग है, यदि x + a कोष्टक में बंद है, x + b कोष्टक में बंद है बराबर x + c कोष्टक में बंद है x + d कोष्टक में बंद है हो तो x बराबर निकलेगा cd - ab/a + b - c - d। अगला है, यदि m/x + a + n/x + b बराबर 0 हो तो x बराबर -mb + na/m + n। तो ये हमारे 4 अनुप्रयोग है। तो हमें यहाँ पर ये जो समीकरण है इसको देखना है कि किस तरीके का है। तो देखो, ये पहला है नियम, ax + b = cx + d। तो ax + b cx + d, इसका मतलब इस रूप का है। तो जो ये समीकरण है ये इस नियम से हल होगा। अब करते हैं इसको। तो यहाँ पर देखो, 13x - 14 बराबर 9x + 10। देखो, ये तो a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, ये d हो गया। तो x बराबर d का मान यहाँ पर है 10 माइनस सूत्र है, और यहाँ b का मान भी -14 है तो कोष्टक में रखेंगे। अपॉन में a का मान 13 है, माइनस में c का मान 9 है। सोल्व करेंगे तो 10 माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस 14 बटे में 13 में से 9 गया तो 4। तो 10 और 14 कितने हुए? 24। 24 में 4 का भाग देंगे तो 6। तो x का मान कितना आएगा भाई? 6। तो इस तरीके से हम इसको हल करेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 व 404 का HCF ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, 96 और 404 का HCF निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो हमने 2 का भाग दिया, 2 का भाग 9 में देंगे तो 4 बढ़ जाएगा, बच गया 1, 16 हो गया, 8 दूनी 16। 2 का भाग 48 में देंगे तो 24 दूनी 48, 2 का भाग 24 में देंगे 12 दूनी 24, 2 का भाग 12 में देंगे तो 6 दूनी 12, और 2 का भाग 6 में देंगे तो 3 दूनी 6। अब 3 में तो 3 का ही जाएगा, ऐसे इसमें देंगे। 2 का भाग 4 में दिया, 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4। फिर 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, 0, 2 एकम 2। अब 101 में तो 101 का ही जाएगा। तो HCF होता है उभयनिष्ठ। देखो, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, गुणा में इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, और तो नहीं है। तो ये कॉमन आ गया, 2 दूनी 4। तो इसका HCF कितना आया? 4। यदि हमें इसमें एलसीएम निकालना है तो 96 404 का हमें क्या निकालना है? एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकलेगा भाई? एक साथ इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 का भाग दिया 48, 202, 2 का भाग दिया 24, 101, 2 का भाग दिया 12, 101, 2 का भाग दिया 6, 101, 2 का भाग दिया 3, 101, 3 का दिया 1, 101, 101 का दिया। अब इन सबको गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम। तो एलसीएम करेंगे, 2 गुणा में 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 3 गुणा में 101। तो इस तरीके से हम इसको गुणा करेंगे। तो गुणा करने पर आएगा हमारा, देखो 101 को 3 से गुणा करेंगे 303, 303 को 2 से गुणा करेंगे 606, 606 को 2 से गुणा करेंगे 1212, 1212 को 2 से गुणा करेंगे 2424,
2424 को 2 से गुणा करेंगे 4848, 4848 को 2 से गुणा करेंगे 9696। तो ये आपका एलसीएम आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, यदि a बराबर 2, a बराबर है 2, d बराबर है 3, तो इससे बनने वाली समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। देखो समांतर जो श्रेणी है ना, इसका व्यापक रूप ये होता है a + 2d a + 3d। तो हमें पहला पद ज्ञात करना है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 पद ज्ञात करने। तो यहाँ पर a का मान 2 है, 2 + d का मान 3 है, 2 + 2 गुणा में d 3, 2 a का मान 3 गुणा में d, ये चलेगा। तो 2 3 और 2 हो गए 5, 2 3 दूनी 6, 2 d का मान है 3, तो 3 3 9, दिया जाएगा 2 5 6 2 8 9 2 11। तो ये हमारी एक आ गई। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 4। साइन 60 डिग्री, कोस 30 डिग्री, प्लस में साइन 30 डिग्री, कोस 60 डिग्री। देखो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, कोस 30 डिग्री का मान भी √3/2, साइन 30 डिग्री का 1/2, कोस 60 डिग्री का 1/2। अंश अंश को गुणा करेंगे, √3 को √3 से गुणा करेंगे 3, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, प्लस में 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4। तो एलसीएम हमारा जाएगा इसमें 4, 4 का भाग 4 में देंगे, 1 बार जाएगा, 1 को 3 से गुणा कर दिया, 4 का भाग 4 में दिया, 1 बार गया, 1 को 1 से गुणा कर दिया, तो ये आ गया 4/4। 4 में 4 का भाग देंगे तो 1 आएगा। या इस प्रश्नावली से क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, कोट 34 डिग्री माइनस में tan 56 डिग्री। अगर इस तरीके से सवाल आए तो हमें कैसे करना है? देखो हमें क्या करना है, एक जैसा करना है, या तो tan tan बनाओ या कोट कोट। तो यहाँ पर देखो जो 34 है ना, 34 डिग्री को यदि हम ऐसे लिख लें 90 - 56 डिग्री, 90 में 56 जाएगा, 34 रह जाएगा। तो हमें 34 का रूप बदल के हम इस तरीके से लिख दें, तो कोट 90 - 56 माइनस tan 56। अब ऐसा करने से यहाँ पूरक कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया ये। तो इसकी निष्पत्ति बदलेगी, कोट किस में बदल जाएगा, tan 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर 56 डिग्री है, तो माइनस tan 56। देखो हमने ये सूत्र पढ़ा था, कोट 90 माइनस थीटा, तो 90 पर निष्पत्ति बदलेगी, कोट tan में बदल जाएगा, तो tan थीटा, और यहाँ पर थीटा की जगह कितना है, 56। तो tan 56 में से tan 56 जाएगा तो 0। तो इस तरीके से हम इस सवाल को कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 5। बिंदु -3, 4 की एक्स अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। तो जो प्रश्न संख्या जो 5 है, इसका आंसर होगा, एक्स अक्ष से दूरी ज्ञात करनी है तो इसका y निर्देशांक, एक्स अक्ष से दूरी बराबर 4 मात्र। इसको समझिए, x 0 x डैश y o y डैश। देखो ये जो बिंदु है ये इस द्वितीय चतुर्थांश में आएगा, ये -1 -2 -3 1 2 3 4, तो लगभग ये बिंदु यहाँ पर है, तो ये है -3, 4। तो एक्स अक्ष से दूरी देखिए ये कितनी है, ये 4 ही तो है, 4 मात्र। तो इस तरीके से अब देखो इसमें प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है, जो बिंदु है -3, 4
इसमें भुज पूछ लिया, भुज बराबर -3, कोटि पूछी, कोटि बराबर में 4। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 3 मीटर ऊंचे खंबे की परछाई। देखो ये 3 मीटर ऊंचा खंबा है, इसकी जो परछाई है ये है, ये भी कितनी है 3 मीटर है। अब सूर्य का हमें उन्नयन कोण ज्ञात करना है, तो हम ये मान लेते हैं सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है, तो ये हमने थीटा मान लिया, इसको नाम दे दिया ABC। तो ये समकोण त्रिभुज हो गई। अब हमें इस थीटा का मान ज्ञात करना है। भाई खंबे की जो ऊंचाई है h बराबर है 3 मीटर, हम इसको नाम देना चाहें BC, और परछाई AB बराबर है, ये भी 3 मीटर है, और माना सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है। तो यहाँ पर जो समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज ABC में लंब यहाँ पर है BC, आधार है यहाँ पर AB। इस थीटा के सापेक्ष ये लंब है, ये आधार है, और ये कर्ण है। तो लंब बटे आधार बराबर क्या होता है tan थीटा। तो tan यहाँ पर थीटा ही है, तो BC का मान है 3 बटे में AB का मान भी 3, ये से कटेगा, तो tan थीटा बराबर 1। या हम इसको ऐसे लिख दें, भाई एक जो है tan का 45 डिग्री का मान है, tan 45 डिग्री बराबर 1, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर थीटा बराबर कितना आया 45 डिग्री। इस तरीके से हम निकालेंगे। अगला हमारा प्रश्न है उस त्रिभुज का नाम बताइए जिसका लंब केंद्र त्रिभुज का शीर्ष बिंदु है। हुआ समकोण त्रिभुज, तो इसका आंसर क्या आएगा समकोण त्रिभुज। अगला प्रश्न देखिए, यदि बिंदु R से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर RA व RB स्पर्श रेखाएं परस्पर थीटा कोण पर झुकी हो तथा कोण AOB बराबर 40 डिग्री हो, तो कोण थीटा का मान ज्ञात कीजिए। समझिए, O केंद्र वाला एक वृत्त है, बाह्य बिंदु R से, ये जो बाह्य बिंदु है R, यहाँ से ये स्पर्श रेखाएं हैं AR BR। कोण AOB, ये जो कोण है वो है 40 डिग्री का, और ये कह रहा है ये थीटा कोण पर झुकी हुई है दोनों स्पर्श रेखाएं। तो हमें थीटा का मान ज्ञात करना है। हमें पता है स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर OA लंब है AR, तो इसलिए कोण A बराबर हो गया 90 डिग्री, OB लंब है BR, तो इसलिए कोण B बराबर हो गया 90 डिग्री। ये कोण भी 90 डिग्री, ये कोण भी 90 डिग्री। तो यहाँ पर जो चतुर्भुज है, चतुर्भुज AOBR में तीनों कोणों का योग कितना होगा भाई 360 डिग्री। कोण A प्लस में कोण AOB प्लस में कोण B प्लस में कोण थीटा बराबर 360 डिग्री। इसका मान 90 डिग्री है, इसका मान 40 डिग्री दे रखा है, कोण B का मान भी 90 डिग्री हमने निकाल लिया। अब थीटा का मान ज्ञात करना है, तो थीटा बराबर है, ज्ञात करना है हमें। अब इनको सोल्व करेंगे तो 90 90 180 और 40 220 प्लस में थीटा बराबर 360 डिग्री। तो थीटा बराबर 360 माइनस 220, 360 में 220 गया तो 140 डिग्री। तो थीटा का मान कितना आया 140 डिग्री। अगला सवाल देखिए, एक अलीफ वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो एक अलीफ वर्ष में दिनों की संख्या,
365 दिन। अब 52 रविवार, तो 52 रविवार से दिनों की संख्या, 52 रविवार आने में दिनों की संख्या। भाई एक सप्ताह में एक रविवार आता है, यानी 7 दिन में एक, तो 52 गुणा में 7, ये कितना है 364 दिन। अब शेष दिन कितना बचा, 365 में 364 जाएगा तो एक दिन बच गया। तो ये कह रहा है केवल 52 रविवार, तो केवल 52 रविवार आए, तो इसका मतलब अगर ये दिन आ जाएगा रविवार तो 53 हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये रविवार तो नहीं होना चाहिए, बाकी 6 बार हो। तो संभव परिणाम तो 7 हो गए, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो यहाँ पर संभव कुल परिणाम 7 हो गए, और केवल 52 रविवार आने के अनुकूल परिणाम, तो 6 में से 7 में से एक जाएगा तो 6। तो अभिष्ट हमारी प्रायिकता क्या होगी, 6/7, प्रायिकता बराबर 6/7, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। यह प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, एक लीप वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता। अब लीप वर्ष होगा तो भाई लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, तो 366 दिन हो गए। 52 रविवार आने में दिनों की संख्या 364 हो गई। अब शेष दिन कितने रह गए भाई, शेष दिन रह गए, तो अब 2 में रविवार होना चाहिए, संभव कुल परिणाम 7 है। अब देखो जो शेष 2 दिन रहे ना, इसमें रविवार आना चाहिए, तो 53 रविवार आने के अनुकूल परिणाम कितने हुए, 2, ये तो हो गई। तो अभिष्ट प्रायिकता इसकी क्या होगी, 2/7। अगर 53 की आए तो इस तरीके से लेना है, एक लीप वर्ष, ध्यान रखना ये लीप वर्ष है, ये अलीप वर्ष है। अलीप वर्ष में 365 दिन होते हैं, और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। तो इस तरीके से हम करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, यदि एक सड़क पर यातायात सिग्नल एक चौराहे से निम्न दूरी पर लगे हैं, 3 मीटर, 8 मीटर, 13 मीटर तथा अंतिम सिग्नल 253 मीटर पर लगा है, तो ये ज्ञात करो कि 20वां सिग्नल कितनी दूरी पर लगा है। तो ये हम देखें सिग्नल की जो एपी है, सिग्नल कितनी दूरी पर है, तो एपी है ये 3, 8, 13, और अंतिम जो सिग्नल है वो 253 मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पर ए बराबर तो है 3, ए बराबर तो 3 है। यदि हम सार्वंतर निकालें तो अगले पद में से पिछला पद घटाएंगे तो 8 - 3 यानी कि 5, वो nवां पद है। हमें ज्ञात करना है 20वां सिग्नल, तो हमें 20वां सिग्नल ज्ञात करना है। तो इसका मतलब A20 ज्ञात करना है, तो A + 19D। तो यहाँ पर A का मान है 3, प्लस में 19 गुणा में 5, 19 × 5 = 95, 95 × 3 = 98। तो यहाँ पर लिखेंगे 20वां सिग्नल 98 मीटर की दूरी पर लगा है, दूरी पर लगा है। तो इस तरीके से हम करेंगे। अब हमारे 20 प्रश्न और बच गए। तो अगला वीडियो देखने के लिए, यानी कि जो अगले प्रश्न हैं, प्रश्न संख्या 11 से लेकर के 30 तक देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि अगला वीडियो आपको सबसे पहले मिल पाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।